अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप का टाइटल दूसरी मरतबा इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त हो गई, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को दाद देनी होगी जिन्होंने बैटिंग लाइन की नाकामी के बावजूद मैच में इतनी जान डाली और इंग्लैंड को आखिर तक मुश्किलात में रखा। अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार ना होते तो पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी भी हासिल कर सकता था, क्योंकि जब वो ग्राउंड से बाहर गए और जब इफ्तिखार अहमद ने ओवर कराना शुरू किया तो वहाँ से मैच पलटा। वहाँ उन्हें एक चौका एक छक्का लगा, जिसके बाद पाकिस्तान टीम को शिकस्त हो गई। तो फाइनल में दूसरी मरतबा पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है। मजमूई तौर पर तीसरा फाइनल था ये पाकिस्तान का और एक में कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तान को 2 में शिकस्त हो गई है। तो अफसरदा ज़रूर हैं फैंस, लेकिन एक तरह से खुश भी हैं कि पाकिस्तान ने चले वर्ल्ड कप में इतना अच्छा फ़ाइट किया, इतने अच्छे मैचेस खेले। जो जिस मैचेस में शिकस्त भी हुई वो भी फाइटिंग स्पिरिट के साथ, फाइट होने के बाद ही हुई, लेकिन जो हमने कामयाबी हासिल की वो एक आसान तरीके से हासिल की। तो हमारे साथ पूरी वर्ल्ड कप पर बात करने के लिए, इस पूरी मुहिम पर बात करने के लिए मौजूद हैं मुनीरुल हक साहब। उनसे बात करेंगे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तमाम मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस रही, आगे जाके क्या हो सकती है पाकिस्तान टीम में, इस पर बात करेंगे। मुनीर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो और थैंक यू, आपने टाइम दिया। दूसरा, पाकिस्तान की अगर गेम 1 से लास्ट गेम तक परफॉर्मेंस देखें, पूरी मुहिम को अगर हम जायज़ा लें, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पाकिस्तान टीम की बेहतरी हो सकती है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान टीम की आपको स्ट्रेंथ नज़र आए? देखिए इमरान, सबसे पहले तो जो पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान का वो तो बड़ा क्लोज था और उसमें तो लक और विराट कोहली की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी। लेकिन दूसरा मैच जो हम हारे वो हारना नहीं चाहिए था। वहाँ से बात तो हम तकरीबन बाहर हो गए थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का मौका मिला हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। हमने नीदरलैंड को हराया, फिर बांग्लादेश को हरा कर पहुँचे सेमीफाइनल। हमने बहुत अच्छा खेला। न्यूजीलैंड की टीम जो अपनी ग्रुप की नंबर 1 टीम थी उसे शिकस्त दी। सब चीज़ें सही चल रही थी और सिवाय साउथ अफ्रीका मैच के। कल जो फाइनल हुआ है ना, उसमें जाहिर है आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 15-20 रन शॉर्ट था जो उसको टारगेट देना चाहिए था। जो पाकिस्तान का डिबैकल हुआ है वो पाकिस्तान के पहले आखिरी 16 ओवर्स में 119 रन थे, तो वहाँ आखिरी 4 ओवर्स में आराम से 150-155 तो बनने चाहिए थे जिस तरह नॉर्मली होता है। लेकिन डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की जो बैटिंग कोलैप्स हो गई, उनके बॉलर ज़्यादा हावी रहे और उसकी वजह से चूँकि स्कोर ही कम था 137 का। तो एक वक्त और आया था कि जब पाकिस्तान मैच में वापस आया था, जब जॉर्ज बटलर की विकेट मिल गई थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, वहाँ से मैच पलट सकता था। फिर हमने देखा कि एक हारिस रूफ ने एक रनआउट बड़ा हो जाता रनआउट अगर वो बैन स्टोक्स का, वहाँ से भी मैच पलट सकता था। लेकिन इन द एंड चूँकि स्कोर कम था तो जितनी फाइट पाकिस्तान कर सकती थी कर लिया उसने। और जैसा आपने बताया कि शाहीन अफरीदी का हो गया, और शाहीन अफरीदी के बारे में तो खबरें ये आ रही हैं कि शायद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी नहीं खेल सकेंगे और कुछ पता नहीं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज़ खेले या नहीं खेले, क्योंकि उनकी अभी पूरी तरह से रिहैब होगा दोबारा, और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो मे बी 5 से 6 महीने वो नहीं खेलेंगे। तो अभी पाकिस्तान के लिए अब तो T20 तो अब है नहीं, आपको पता है कि अब तो टेस्ट मैचेस हैं या फिर वनडे इंटरनेशनल है और अगले साल अब वनडे इंटरनेशनल होंगे। तो T20 तो लोग अब भूल जाएंगे, वो जो T20 का हमारा मिजाज है या T20 की जो टीम है। कल के फाइनल के हवाले से एक चीज़ ये ज़रूर है कि इंग्लैंड की टीम डिज़र्व करती थी, शुरू से इंग्लैंड की टीम फेवरेट थी, बड़ी बैलेंस टीम थी इंग्लैंड की। जॉर्ज बटलर बहुत अच्छा खेले, कल एक बार फिर फाइनल में बहुत अच्छी बैटिंग की बैन स्टोक्स ने, तो उन्होंने बताया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और कल की अगर हम मैच की बात करते हैं, जब हारिस आउट हुए और जिस तरह शान मसूद आउट हुए और जिस तरह शादाब आउट हुए, 3 की विकेट्स थी, बिल्कुल सही, तीनों ने थ्रो की है अपनी विकेट। बिल्कुल। आप इतना बड़ा ग्राउंड जहाँ पे बैन स्टोक्स आप इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उन्होंने कोई ऊंचा शॉट एक छक्के के अलावा नहीं खेला। ग्राउंड शॉट्स खेल रहे थे, वो सिंगल डबल 3 रन कर रहे थे, 4 रन कर रहे थे। जब हारिस आउट हुए थे तो आपको नहीं लगता डगआउट से एक मैसेज आना चाहिए था कि आप इस शॉट ना खेलें, ग्राउंड शॉट्स पर ही रहें, 2-3 निकालें, चौके करें, क्योंकि बाउंड्री जितनी बड़ी थी, शान मसूद ने सबसे बड़ी बाउंड्री को चूज़ किया शॉट मारने के लिए, बहुत बड़ी विकेट थी उस सिचुएशन में वो। फिर शादाब खान उसी तरह ऊंचा शॉट मारते हुए आउट हो गए, नवाज भी। तो डग आउट से एक स्ट्रेटेजी आनी चाहिए थी कि भाई इस ग्राउंड पर आप थोड़ा ग्राउंड शॉट्स ही खेलें,
जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वही खेलें, वही लगेंगे इसके ऊपर। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए था, नहीं भी आया तो खिलाड़ी भी खासे सीनियर हो गए हैं और ख़ास तौर से शादाब का तो बहुत एक्सपीरियंस है, वाइस कैप्टन है टीम के। 20 रन तो उन्होंने बनाए, 38 रन बना लिए। शान मसूद ने अपना काम तो उन्होंने एक हद तक कर दिया था, लेकिन दीगर प्लेयर जैसे नवाज हैं उनसे बैटिंग बिल्कुल नहीं हुई। इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी इंडिया के खिलाफ, कल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर थे। 5 गेंदें उन्होंने खेली, पाँचों गेंदों पर समझो बीट हुए हैं, और जब आउट हुए और उसके बाद जब बॉलिंग आई तो उसमें भी उनकी बड़ी पिटाई हो गई, तो बड़ा ख़राब दिन था उनका। लेकिन आपने सही कहा कि हमने विकेट वो थ्रो किए हैं, क्योंकि सीधा सीधा फील्डर्स के हाथ में कैच दिए, ये देखते हुए भी। क्योंकि अगर शान मसूद वहाँ आउट नहीं होते तो आराम से स्कोर 150-55 होता, जो कि आखिरी 2-3 ओवर में रन ही नहीं बने हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ें जब आदमी मैच हार जाती है, चीज़ें होती हैं, तो फिर आदमी रियलाइज़ करता है कि यार गलती यहाँ हुई है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूँगा, जो आखिरी 4 ओवर्स है ना, उसमें पाकिस्तान ने बहुत कम रन बनाए। 119 से आप 137 तक पहुँचे, तो वो कुछ भी नहीं है। 16 रन की कोई अहमियत नहीं होती। आखिरी 24 गेंदों पर अगर आप 16 रन बनाएंगे और आपके 4 खिलाड़ी भी आउट हो जाएंगे, और उसमें तो वो खिलाड़ी जो थोड़ा सेट भी थे, खेल रहे थे, तो ये तो फिर पाकिस्तान के लिए ये चीज़ नेगेटिव हो गई। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ आपको सैम करन की तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और 12 रन जब दिए, 15 डॉट बॉल्स उनकी 24 में से, तो 3 विकेटें भी ली, बहुत शानदार बॉलिंग। बिल्कुल, सैम करन के साथ साथ बेन स्टोक्स ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, और 2019 के बाद 2019 में भी उन्होंने इंग्लैंड को टाइटल जितवाया था, वनडे वर्ल्ड कप का, और अब T20 वर्ल्ड कप का जितवाया है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो बेहतर है। 3 मैचेस पाकिस्तान हारी है, बहुत क्लोज जाके हारी है, 4 मैचेस जीती है इस वर्ल्ड कप में। तो इसको आप बेहतर मुहिम कैसे? मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, मुहिम की रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी जो आप इस वर्ल्ड कप के बाद आप समझते हैं कि चेंज होनी चाहिए, या चेंज हो सकती हैं, या उसमें बेहतरी हो सकती है? पूरा वर्ल्ड कप अगर हम देखें, खुशदिल आसिफ और हैदर को शायद एक या 2 मैचेस लगता है यही है कि इनका फ्यूचर अब पाकिस्तान टीम की T20 टीम के साथ नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखें इनको इतने मौके मिल चुके हैं कि अब आई डोंट थिंक सो कि इनको दोबारा मौका दिया जाएगा। वैसे अभी T20 इंटरनेशनल है भी नहीं पाकिस्तान का बहुत अरसे तक, और रिजवान की एक बैड लक रही कि वो 4 रन कम रहे उनके 1000 रन में इस साल में। अगर 2022 में भी उनके 1000 रन मुकम्मल हो जाते। लेकिन जहाँ तक आपने इन तीनों खिलाड़ियों की बात की, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तो इनके चांस नहीं मिलने चाहिए। दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि PSL में या नेशनल T20 में अगर ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, एक ऐसा लगता है कि जी दोबारा इनका फॉर्म बाहर ऑलरेडी 2-3 कमबैक्स हो चुके हैं इनके। नहीं हो चुके हैं, लेकिन चांस बहुत कम है। मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल आपने सही कहा। हैदर अली पता नहीं कब से कोई 50 उनकी नहीं हुई। आसिफ अली चंद गेंद के मेहमान होते हैं। खुजिल शाह से ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग, फील्डिंग में भी वो लैप्सेस हैं। तो इनको तीनों को तो मेरे ख्याल थोड़े अरसे के लिए अभी खुदा हाफिज कहनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, और अब हमें नए ब्लड की तरफ जाना चाहिए। हारिस हमें मिल गए हैं, और हमें दूसरे खिलाड़ियों को देखना चाहिए जो ऐसा हो कि जो आगे बढ़ के खेल सके, फ्रंट से लीड कर सके, या फ्रंट पर आके खेले, डरे नहीं, खौफ ना हो, फेयरलेस क्रिकेट खेले, तो वही फिर चीज़ सही रहती है। अच्छा, टॉप ऑर्डर ओपनिंग 7 मैचेस में 1 मैच में चली गई आपकी, और रिजवान का शायद स्ट्राइक रेट 100 है, बाबर का 93 है इस वर्ल्ड कप में। 133 शायद उन्होंने गेंदें खेली हैं, और 125 उन्होंने रन्स बनाए। तो आपको लगता है कि हारिस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभरे हैं ओपनिंग के लिए, या फिर कंटिन्यू करेगा पाकिस्तानी? नहीं, देखें अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी हारिस ने मैंने देखा कल थोड़ा प्रेशर में हमें नजर आ रहा था, बड़ा मैच था, अभी जूनियर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में। अभी तो मुझे जब तक बाबर कप्तान है तक तो मुझे नहीं लगता कि आगे जो भी T20 इंटरनेशनल है, मुझे लगता है बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे। लेकिन बहरहाल हारिस अपनी जगह बना। देखें फ़खर जमान में मौजूद है, उनको नहीं भूलना चाहिए, वो इंजर्ड हैं, वो मौजूद हैं। शान मसूद हैं, ये सारे ओपनर्स हैं बेसिकली। तो अब आपको किसको किस नंबर पर खिलाना है, किस तरह यूटिलाइज करना है। अगर फ़खर बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाते हैं तो उनकी भी कहीं जगह बनती है। अब उनको बिल्कुल इस तरह से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अब चूंकि फॉर द टाइम बीइंग अभी कुछ है ही नहीं, क्रिकेट है ही नहीं। अब PSL में जाके आपको T20 मिलेगी, वरना T20 इंटरनेशनल तो है ही नहीं। तो अब टेस्ट मैचेज हैं या फिर वनडे इंटरनेशनल। अच्छा शान, एक तो हारिस ने भी 2-3 मैचेस में वो बिल्कुल एंड में आके आउट हुए। एक तो ये एक मसला नजर आया कि उनको शायद फिनिशिंग की तरफ भी अब जाना चाहिए। गो के इब्तिदा है उनके करियर की, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो इंसान सीखता है। शान मसूद बड़े तजर्बेकार हैं। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वो सेट थे, मैच पूरा बना लिया था उन्होंने, और 39 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे, फिनिश नहीं कर सके। कल एक और उनका मौका था, मतलब आप फाइनल में जब
इस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं 60-70 रन की, तो फिर आप हीरो बनते हैं और कौम आपको याद रखती है। कल भी उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तान की इनिंग्स को अच्छा फिनिश करते, नहीं कर सके। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शान मसूद भी थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं, अगर ना करें तो थोड़ा वेट करें 20 ओवर्स खेलने का, तो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं वो। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शान मसूद चूंकि आपने कभी उनको T20 में तो कंसीडर ही नहीं किया था ना, उनको तो आप टेस्ट मैच में कंसीडर करते थे या शायद वनडे में, लेकिन अब चूंकि उन्होंने नेशनल T20 में बड़ी अच्छी बैटिंग की, PSL में बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो उसके बाद आप उनको लेके आए। देखो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है शान मसूद की, टॉप स्कोरर, लेकिन बिल्कुल 175 रन मैं देख रहा था इनके भी और 175 रन रिजवान के भी हैं, जो हमारे दो टॉप स्कोरर हैं। हम स्ट्राइक रेट को काउंट करते हैं तो ऊपर शान मसूद ऊपर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ शान मसूद के हवाले से। शान मसूद ने गलत शॉट खेला दोनों ओकेजन पे, देखिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी और कल जो फाइनल था उसमें भी, बिल्कुल वो विकेट उन्होंने एक तरफ से थ्रो की है, उस वक्त उनको रुकना चाहिए था। ये आप सही कह रहे हैं कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो जिस तरह बेन स्टोक्स से दिखाया या कभी हमने और प्लेयर्स को देखा है, वो ऐसे मौके पर लेके जाते हैं, तो वहाँ फिनिशिंग की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। लेकिन चूंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, पाकिस्तान टीम के साथ भी बहुत ज़्यादा उनको खेलने का मौका नहीं मिला, एज कम्पेयर टू उनसे ज़्यादा मैचेस तो ये जिनका हम तीनों का नाम ले रहे हैं इन्होंने खेले हैं। लेकिन फिर भी गलती ज़रूर है, लेकिन शान मसूद को ये ज़रूर हमें देखना होगा कि जो प्लेयर जिनको हम T20 का प्लेयर नहीं समझते थे वो आपके टॉप स्कोरर हैं और अच्छी बैटिंग की हर मैच। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, आप एग्री करें ना करें, मुझे लगता है T20 टीम में तो है वो परफॉर्मेंस अभी तक उनकी सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब वो जो उनसे तवक्का थी वो नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव इस फॉर्मेट में हो सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेते हैं विकेट पर, अपनी विकेट को वैल्यू करते हैं, थ्रो नहीं करते। वर्ल्ड कप के 1-2 मैचेस के अलावा अगर हम बात करें तो वैल्यू करते हैं। वनडे में आप समझते हैं कि चौथे नंबर पर एक अच्छा आपको हारिस सुहेल या जिस तरह के पहले प्लेयर थे, एक ऐसा प्लेयर मिल सकता है? नहीं बिल्कुल सही है। देखिए हम तो शान को हमेशा लॉन्गर फॉर्मेट का ज़्यादा अच्छा प्लेयर समझते हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस भी लॉन्गर फॉर्मेट में दी है। एक इंग्लिश काउंटी में देखें ना, रन्स के अंबार लगा दिए थे उन्होंने, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका कहना कि अगर वो वनडे होगा 20 ओवर का 50 ओवर्स होंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा खेलने का मौका मिलेगा, सेट होने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वनडे में तो उनके लिए ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अभी आपकी सबसे जो कमज़ोर टीम है ना इमरान, आपको मानना पड़ेगा कि आपकी वनडे फॉर्मेट में आपकी टीम सबसे कमज़ोर है। टेस्ट में इतनी कमज़ोर नहीं है, T20 में अच्छी टीम है आपकी, वनडे में तो वनडे में बहुत सारी चीज़ें आपको अभी देखनी है, इसलिए कि वनडे बहुत अरसे से आप खेले नहीं है। अब वनडे का सिलसिला शुरू होगा, कौन उसमें बाबर आजम वन डाउन खेलेंगे या क्या होगा, अभी सारी चीज़ें, प्लेयर्स भी थोड़े चेंज होंगे, T20 वाले प्लेयर्स नहीं होंगे। वनडे टीम पर हम बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वनडे मैचेस ज़्यादा की। 50 ओवर का वर्ल्ड कप अगले साल इंडिया में होगा, तो उसके हवाले से तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। और इंग्लैंड की टीम पहली टीम है जो T20 वर्ल्ड कप के साथ वनडे वर्ल्ड कप भी जीती है और वाइट बॉल की मुकम्मल तौर पर अब चैंपियन है। न्यूजीलैंड टेस्ट की चैंपियन है और पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल है, तो इंग्लैंड की टीम डिज़र्व भी करती है। 2015 के बाद जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, अपनी ब्रांड को उन्होंने बनाया है, सिचुएशन जैसी भी हो वो उसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं जो उनकी प्लानिंग, जो हिकमत अमली उनका हिस्सा है। मुनीर साहब, मॉर्गन को बड़ा क्रेडिट जाता है इस टीम को खड़ा करने में, क्योंकि 2015 के बाद जो उन्होंने मेहनत की है इस टीम पे, जो खिलाड़ी उन्होंने चुने हैं उनको मुसलसल मौके दिए हैं, प्लेयर प्रोड्यूस किए उन्होंने। बेन स्टोक्स को ले लें आप, बटलर को ले लें, लिविंगस्टन को ले लें, बेयरस्टो को ले लें जो कि इस वर्ल्ड कप में नहीं थे। बिल्कुल सही। इन सबको एतमाद देने का, इनको प्लेयर बनाने का, दुनिया के ख़तरनाक तरीन प्लेयर बनाने का क्रेडिट जो है वो मॉर्गन को ज़्यादा जाता है। बिल्कुल जाता है, ऑन मॉर्गन को जाता है। और दूसरी ये कि बांग्लादेश से जब ये हारे थे ना 2015 के वर्ल्ड कप में, तो वहाँ से इनकी आंखें खुली थी कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी टीम और इसका, तो उसके बाद उन्होंने टीम चेंज कर दी, नए प्लेयर दिए, मॉर्गन को जिम्मेदारी दी और उसके अगले साल T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुँच गए थे। अब वो बैड लक होगा कि बेन स्टोक्स को 4 छक्के लगाए, कार्लोस ब्राथवेट ने आखिरी ओवर 19 रन थे, ऑलमोस्ट वो फाइनल जीता हुआ था इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कंटिन्यू वाइट बॉल पर डोमिनेंस उनकी रही, 2019 का वर्ल्ड कप जीते और अब 2022 का वर्ल्ड कप जीत गए। वेस्ट इंडीज़ के बाद दूसरी टीम बनी इंग्लैंड जिसने 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी तक किसी और टीम ने दोनों में के अलावा किसी ने नहीं जीते, तो इसमें कोई शक नहीं। देखिए इस वक्त जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, एलेक्स हेल्स, मतलब इनके पास भी तो आप देखिए ना, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, आदिल रशीद की बॉलिंग, फिर मार्क वुड नहीं थे, उसके बावजूद सैम करन ने तबाही मचा दी। बहुत अच्छी टीम है, बेहतरीन एक बैलेंस टीम है इनकी, बहुत सी टीम में। एक जो किरदार ये भी है कि इनके जो खिलाड़ी हैं
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कहीं खेलने से इनको रोकता नहीं है? आप पाकिस्तान में लीग हो, वेस्ट इंडीज नहीं में नहीं, हो, हर जगह खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह ये लोग लीग खेलते हैं इनके खिलाड़ी। तो जब ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आते हैं और किसी सीरीज में आते हैं तो वो तजर्बा फिर नजर आता है ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये सिर्फ आईपीएल के साथ तो ये है कि उनके खिलाड़ियों को रिस्ट्रिक्शन है कि वो कहीं खेल ही नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान में भी कहीं पे अगर वर्कलोड की वजह से इजाज़त देते हैं, कहीं नहीं देते, उनको भी ज़्यादातर इजाज़त मिलती है। दुनिया भर में अगर आप क्रिकेट खेलेंगे मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ विकटें, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट, और जब बॉलर सारे आपके सामने आएंगे, बैटर सामने आएंगे, तो उससे एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बार फिर एक चीज़ बताऊँ, अब इंग्लैंड के जो नए कोच आए हैं ना, मैथ्यू मॉड, ये बड़ा नाम है इनका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विमेंस टीम को इतने कारनामे दिए हैं, विमेंस वर्ल्ड कप जितवाया, कई एशिया सीरीज जितवाई, कई बायलेटर सीरीज जितवाई। अब वो इंग्लैंड के मेंस टीम के कोच बन गए। इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अब उनके कभी आप जाके अगर आप उनको सर्च करेंगे ना, उनकी अचीवमेंट्स, तो आपको नजर आएगा कि विमेंस ऑस्ट्रेलिया के विमेंस टीम के ये इतना कामयाब कोई भी कोच नहीं था। अब देखिए मैथ्यू मॉड पहली मरतबा इंग्लैंड के लिए कोचिंग की और अपनी टीम को जितवा दिया। और इंग्लैंड की टीम वो नहीं है कि किसी ऐसे ही बन गई, वो शुरू से फेवरेट थे, फ्रॉम द फर्स्ट मैच टिल द फाइनल, हर जगह वो फेवरेट थे। फाइनल में भी हमारे पाकिस्तानी कई तजज़ियाकार ये कह रहे थे 60-40 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, देखते हुए कह रहे थे। ये नहीं, जाहिर है एज ए पाकिस्तानी किसी का दिल ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के अलावा किसी टीम को फतेहाब कराए, लेकिन जो फैक्ट होता है उस पर बात होती है। तो आपको बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑइन मॉर्गन उस टीम को लेके चले, बहुत वर्ल्ड कप जितवा दिया, फिर ऑइन मॉर्गन हट गए, अब जॉस बटलर लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी इंग्लैंड की टीम है, और इंग्लैंड की टीम मॉडर्न डे क्रिकेट जिसे हम कहते हैं ना, वो खेल रही है। हालांकि आपको पता है कि फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम बात करें ट्रायो उनका, पाकिस्तान के बाद बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। इंग्लैंड के पास शायद इतनी अच्छी स्टेज नहीं है फास्ट बॉलिंग की, लेकिन फिर उनके दो स्पिनर्स जो स्पिन ऑलराउंडर भी हैं, और प्लस उनकी बैटिंग वो फिर बराबर कर देती है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, सैम करन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस पूरी मुहिम में इंग्लैंड के लिए, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कल पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 3 विकेटें ली। और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खुसूसी शो मुकाबला जोश का आपने देखा, पूरी ट्रांसमिशन हमने वर्ल्ड कप पे की। पाकिस्तान की क्या गलतियां थी, पाकिस्तान ने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको हमने हाईलाइट किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और स्पेशल एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।